आज मैं और रेणुका आए हैं अबूझमाड़ के तुमरीगुंडा गांव में। तुमरीगुंडा गांव छिंदनार होते हुए हांदावाड़ा जाने वाले मार्ग में एक छोटा सा आदिवासी गांव है। यह गांव शहरी जो प्रभाव है उससे काफ़ी दूर है। उसके बावजूद यहाँ का जो ये मृतक स्मारक है इसमें शहरी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मृतक का नाम है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। वहीं हम बस्तर के सारे स्मारकों में देखते हैं तो वे नाम हिंदी में रहते हैं, और कई जगह के स्मारक तो ऐसे होते हैं कि वो पत्थरों के सिंपल स्मारक होते हैं, कहीं लकड़ी के होते हैं, लेकिन यह स्मारक सीमेंट का पक्का बनाया हुआ और इसमें इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि अबूझमाड़ भी आज साक्षर हो चला है, विकसित हो चला है। वहाँ इंग्लिश की पहुँच आ चुकी है, इसलिए वहाँ नाम भी सोचिए आज इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव आप और क्या देख सकते हैं कि उनके पुरानी संस्कृति मृतक स्मारकों में भी इंग्लिश में नाम लिखे जा रहे हैं। हमसे एक सवाल है कि जब हम गांव में हम आप तो कई सालों से घूम रहे हैं और मैं भी, तो हम देखते हैं कि फरसपाल के साइड में जो है वो भी सेम इसी पैटर्न का ही है मृतक स्तंभ। गांव में पत्थरों का दिखता है, गमावाड़ा में तो ऑलमोस्ट पत्थर ही है ना। तो अब ये जो विकास हम देख रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, साक्षरता दर बढ़ गई है, तो दोनों में आपका फर्क क्या है? संस्कृति कहीं ना कहीं मिट रही है और विकास आ रहा है? नहीं, दरअसल देखिए, संस्कृति और जो साक्षरता और डेवलपमेंट, ये तीनों अब साथ में समन्वय होकर आगे बढ़ रहा है। संस्कृति भी चल रही है, उन्होंने अपने मृतक स्मारक बनाना बंद नहीं किया, लेकिन वो बड़े पत्थरों के बजाय आज सीमेंट में बना रहे हैं, उसको रंगीन बना रहे हैं। लेकिन इसमें साक्षरता और इनका जो विकास है वो भी झलक रहा है। आज इंग्लिश में नाम लिखा हुआ मिल रहा है, अच्छा पेंट किया हुआ है, और उनके जो ये चित्र हैं वो इनके आदिवासी संस्कृतियों के हैं। तो ये तीनों का समन्वय हमको अब देखने को मिल रहा है। ये एक नया स्वरूप है और ये बदलते बस्तर का एक रूप है। एक मृतक स्तंभ है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, पेंट बना होता है। पर्टिकुलर जिनकी मृत्यु हो जाए रहती है उनका जो है पेंट किया जाता है। इस मृतक स्तंभ जो है मृत्यु स्तंभ में वो पेंट नहीं हो कि बहुत सारी चीजें इनकी बनी हुई है। इससे पता चलता है ये इस्तेमाल करते थे। तो ये किस मूल से है? जैसे ताती, पूनम, वासन, कर्मा ऐसे होते हैं ना, तो ये दोनों में किसका हो सकता है, किसका हो सकता है? दरअसल ये इनका नाम आप देखेंगे, नेम भद्रूराम अट्टामी, और 8/3/21 एक साल पहले की है। ये माड़िया आदिवासी का होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये सिंग में इसने बाइसन हॉर्न माड़िया लगा के नृत्य करते हुए उनका जो पोज है उसको दिया है। और ये किसी राजा रानी या राजपुरुष का है जो हाथी पे सवार है, हाथ में उसमें अक्कुम पकड़ा हुआ है, एक हाथ में पर्स पकड़ा हुआ है। ये उनका तुम्बा है। ये उनके जानवर वगैरह आप देखेंगे, सल्फी का पेड़ है, मोर है, खरगोश है। इनके साथ वो मिलना जुलना होता है। रोज इन जानवरों से इनका रूबरू होते ही है, इसलिए अपने जीवन काल में इन्होंने जो चीज़ देखा है उसका इनका इसमें चित्रण आपको देखने को मिलेगा। वैसे इसके पीछे शेर बना हुआ है। ये एक आप दूसरा स्मारक देखेंगे, ये रामनाथ अट्टामी का है। ये देखिए, कोई गांव के आदिवासी है, टंगिया पकड़े हैं, लकड़ी है, उनका ढोल है, तीर धनुष है, अक्कुम है, वो चिड़िया है। तो ये उनके जो जीवन काल की जो घटनाएं हैं वो सब इन मृतक स्मारकों में उकेरी हुई है। एक मैंने बदलाव मैंने जनरली महसूस किया खुद कि क्या गरीब और अमीर का तबका जो होता है, मृतक स्तंभ बनाने के तरीके में भी ये बदलाव पता चलता है। क्योंकि जब हम जो है तोयलंका के साइड जाते हैं तो रास्ते में कई इस मृत्यु स्तंभ दिखते हैं, जिसमें लगता है कि वो पर्टिकुलर उनकी मूर्ति और पूरे मंदिर के पैटर्न का एक स्मारक टाइप का मंदिर के जैसे एक ही आदमी का बनाया जाता है। फिर अगर आप गरीब तबका देखते हो जिनके पास पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं वो पत्थर आज भी गाड़ते हैं, है ना। तो क्या ये इस चीज़ को हम आकलन कर सकते हैं कि जितना जो अमीर होगा वो उसका मृतक स्तंभ उतना ही ऊंचा और अच्छा होगा? हाँ, ये दरअसल उसके गांव में जो उसका जो रुतबा होता है उस परिवार का या उस व्यक्ति का, उस हिसाब से उसके मृतक स्मारक भी बनाए जाते हैं। अगर गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तो उसका मृतक स्मारक भी बहुत अच्छा और अच्छी श्रेणी का होता है। और कोई गरीब आदमी होता है या निचले स्तर का आदमी होता है जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, तो वो एक सिंपल से पत्थर को गाड़ के भी अपने स्मारक बनाते हैं। ये मैंने बात बहुत जगह सुनी और बहुत जगह कही भी गई कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उनके जो मृत्यु स्तंभ है काफ़ी अच्छे और भव्य होते हैं। तो क्या अगर कोई नारी या कोई महिला अगर कोई प्रतिष्ठित जगह पे है, सम्मानित है, तो क्या उनके मृत्यु स्तंभ भी ऐसे ही बनाए जाते हैं जो भव्य होंगे और सुंदर और आकर्षक होंगे? हाँ, बिल्कुल।
इसमें ये भेदभाव नहीं है कि महिला है कि पुरुष है करके, लेकिन उनके मृतक स्मारक उनके रुतबे के हिसाब से अच्छे बनते हैं, और जो कम गरीब होते हैं उनके थोड़े कमज़ोर होते हैं, यानी कि पत्थर के बनते हैं। कभी कभी तो पत्थरों का ढेर ही लगा के छोड़ दिया जाता है। तो ये अंतर है वो देखने मिलता है, और ये यहाँ क्या, ये पूरे दुनिया में प्रचलित है। एक गूगल में बहुत बड़ा भ्रम फैल चुका है, ये मृत्यु स्तंभ है, तो क्या इसके अंदर शव दफन है, ये क्या है? नहीं, दरअसल देखिए, जो मृतक स्मारक होते हैं उसमें शव दफन नहीं होता है। इनका जो अंतिम संस्कार जो होता है वो शमशान घाट में ही होता है, और यहाँ जो आदिवासियों में अंतिम संस्कार है वो दफनाते भी है, जलाते भी है। लेकिन वो क्या है, जो जाने वाला, जो उनके आने जाने का जो मार्ग होता है, जहाँ वो उनको आसानी से देख सके, तो वैसे चयनित मार्ग में अपने वो जो मृतक जो रहते हैं उनके स्मारक बनाए जाते हैं, ताकि उनको आए जाए, वो प्रतिदिन उनको देख सके, स्मरण कर सके। इसलिए एक निश्चित स्थान पे आने जाने वाले मार्ग पे ही ऐसे स्मारक आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसा लगाव हम कह सकते हैं कि जनरली कि हम अपने घर से ओझल ना हो और उसकी प्रतिमा, जो भी स्मारक स्तंभ, वहाँ से उनको देख सके। हाँ, देख सके, यानी कि हम आसानी से देख सके। इसलिए ऐसे, यानी कि आने जाने वाले मार्ग के किनारे ही आपको ऐसे स्मारक मिलेंगे। आप अंदर ऐसे बस्तियों में जाएंगे तो नहीं मिलने वाले। कोई ऐसी जानकारी इससे संबंधित जो शायद मैं पूछना आपसे भूल गई हूँ, जो आप बता सकते हैं? ये बस्तर की संस्कृति के सबसे अच्छे, यानी कि जीवंत उदाहरण हैं। आपको यदि बस्तर में कहीं भी मृतक स्मारक दिखते हैं, भले ही वो पेंटिंग वाले हो, कास्ट स्मारक हो या पत्थरों के हो, आप उनके फोटोग्राफी जरूर करें, डॉक्यूमेंट्री जरूर करें, और इन चीज़ों को सहेज कर रखें और लोगों को बताएं कि ये हमारे बस्तर की एक जीवंत और अनदेखी और अनजानी ऐसी संस्कृति है जो सदियों से चल रही है। शुक्रिया उनसे। थैंक यू।